खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए कपाट। सुबह 6:25 पर खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। 10 टन फूलों से सजाया गया है। दक्षिण की वीर शैव लिंगायत विधि से हुई पूजा, पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम। श्रद्धालुओं के लिए 2 साल बाद खुल गए कपाट। भक्तों की आवाजाही से केदार घाटी में लौट गई रौनक। केदारनाथ के कपाट खुलने से श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। बाबा केदार के लगे जयकारे, कारोबारियों में भी खासा उत्साह। आज काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का होगा सर्वे। अदालत के आदेश पर होना है सर्वे। मुस्लिम पक्ष ने कहा विरोध करेंगे। अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर करेंगे सर्वे। सर्वे में देखा जाएगा कि मां का श्रृंगार, गौरी का और दूसरे विक्रम, दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। इस सर्वे में किसी तरह की नाप जोख नहीं लेगा। मंदिर और विग्रह कहां है, इसका सर्वे होगा। 10 मई से पहले कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट को करना होगा जमा। 10 मई को रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। 17 अगस्त 2021 को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा के लिए 5 महिलाओं ने कोर्ट से मांगी थी इजाजत। 18 अगस्त को कोर्ट ने सर्वे कर दिया आदेश। अयोध्या के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी। दर्शन पूजन के साथ 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे महाराणा प्रताप की मूर्ति का लोकार्पण। गुप्तार घाट पर तैयार किया गया है महाराणा प्रताप की मूर्ति। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं जेपी नड्डा। कोझिकोड में रैली कर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हैदराबाद में पदाधिकारियों के साथ माथापच्ची। राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा। किसान संघर्ष सभा को करेंगे संबोधित। नवजोत सिंह सिद्धू पर कांग्रेस का आज कर सकती है कार्रवाई। कांग्रेस की अनुशासन समिति कर सकती है कार्रवाई। 9 मई को दिल्ली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। पार्टी मुख्यालय 24 अकबर रोड में आयोजित होगी बैठक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की भी बैठक में होंगे शामिल। नव संकल्प शिविर पर चर्चा के लिए बैठक। 13 मई से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर का आयोजन। पार्टी के सभी बड़े नेता शिविर में शामिल। कोयला संकट के बीच मुंबई में सम्मेलन। कोयला मंत्री आज निवेशकों से करेंगे चर्चा। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका आज होगी, उस पर सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बेंगलुरु में आज से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सजेगा बाजार। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2022 का आज से आगाज। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में गर्मी छुट्टी का कर दिया ऐलान। आज से 3 जुलाई तक स्कूल्स में गर्मी की छुट्टी। ओडिशा के तट से आज टकरा सकता है तूफान। 17 एनडीआरएफ और 175 फायर सर्विस की टीम अलर्ट। जेल से रिहा हुए राणा दंपत्ति लीलावती अस्पताल में भर्ती हुई नवनीत। पति देखने पहुंचे तो फक रो पड़े। जेल से रिहाई होकर सीधे लीलावती अस्पताल पहुंची नवनीत राणा। कमर और पीठ दर्द की शिकायत। जेल से रिहा होकर रवि राणा भी सीधे पहुंचने वाले थे लीलावती अस्पताल। 12 दिनों बाद पत्नी को देखकर भावुक हुए। राणा दंपत्ति की रिहाई को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार को घेरा। बोले जेल की कहानी सुनकर याद आया अंग्रेजों का जमाना। सपने में भी नहीं सोचा था कि अंग्रेजों के जेलर क्या करते थे, वो प्रत्यक्ष रवि को देखने मिला। उसका सदमा
उनको बहुत गहरा पहुंचा है। टच सब मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को बुधवार को दी थी जमानत, लेकिन कागजी कार्रवाई में रुकावट की वजह से गुरुवार हुई दोनों की रिहाई। मुंबई से सटे ठाणे में लाउड स्पीकर को लेकर बड़ी पहल, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद से उतारा भोंपू। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मुस्लिम समुदाय की बड़ी पहल, सुबह की अजान बगैर लाउड स्पीकर के करने का फैसला। औरंगाबाद में भी सुबह की नमाज के लिए नहीं होगा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मुस्लिम समुदाय के लोगों का फैसला। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में नहीं हो रहा लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, मुसलमानों ने फिर से शुरू करने की मांग की। मुंबई में 26 मस्जिदों में धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, बिना लाउड स्पीकर की हुई सुबह की अजान। जोधपुर में हिंसा के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कर्फ्यू के बीच लगातार फ्लैग मार्च कर रही है सुरक्षा एजेंसियां। जोधपुर हिंसा में अब तक के 211 आरोपी गिरफ्तार, कुल 19 एफआईआर दर्ज, पुलिस का दावा नियंत्रण में हालात। जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी, अलवर में हुंकार रैली का आयोजन। बाड़मेर में भी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, जोधपुर हिंसा को लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीए। गृहमंत्री अमित शाह ने सीए को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, बोले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने फैलाई अफवाह। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। अमित शाह के हमले पर ममता बनर्जी का पलटवार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूछा संसद में बिल क्यों नहीं ला रही है सरकार। बंगाल के हरदासपुर में बीएसएफ जवानों के साथ भोजन करते नजर आए गृहमंत्री अमित शाह, बोले बांग्लादेश की सीमा को घुसपैठ और तस्करी से अवैध बनाएंगे। विदेश दौरे से लौटते ही एक्शन में देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली में हीट वेव मैनेजमेंट और मानसून की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने स्पर्श गंगा के तहत सफाई अभियान में लिया हिस्सा, बोले मां गंगा की रक्षा करना हमारा सब कर्तव्य। खत्म हुआ हरिद्वार के अलकनंदा होटल का 21 साल पुराना विवाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सौंप दिया मालिकाना हक। हरिद्वार को मिला उत्तर प्रदेश सरकार का नया होटल, मुख्यमंत्री योगी ने किया 100 कमरों के आलीशान भागीरथी पर्यटन आवास गृह का लोकार्पण। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान, 9 और 10 मई को होने वाले एनटीपीसी एग्जाम के परीक्षार्थियों के लिए देश भर में चलाई जाएंगी 65 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाणी को मेहसाणा की अदालत ने सुनाई 3 महीनों की जेल की सजा, 2017 में बिना इजाजत के निकाली थी रैली। अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे जिग्नेश मेवाणी, कहा जो किया उस पर नहीं है पछतावा। जितना मुकदमा करना हो कर लो, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, लड़ते रहेंगे। कानपुर आईआईटी के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल ने मुंबई में आईआईटी डायरेक्टर को सौंपा 100 करोड़ का अनुदान, इंडिगो के संस्थापक हैं राकेश। आईआईटी कानपुर और राकेश गंगवाल के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। प्रस्तावित स्कूल का नाम गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। बदल गया जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप, परिसीमन आयोग ने 7 सीट्स बढ़ाने का कर दिया प्रस्ताव। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट्स होंगी रिजर्व। परिसीमन आयोग का कार्यकाल शुक्रवार यानी 6 मई को समाप्त हो रहा था। कमीशन प्रस्ताव दिया गया है जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी जाए। इसके अलावा पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें खाली रखी गई। महाराष्ट्र के हिंगोली में तूफानी बारिश, ओले की मार से अनार की फसल बर्बाद। हिमाचल के कई इलाकों में बारिश ने गर्मी से दिला दी राहत, 3 से 4 डिग्री गिर गया तापमान।
बॉम्बे हाईकोर्ट में राज ठाकरे के खिलाफ पीआईएल दाखिल देशद्रोह का केस चलाने की मांग। आजम खान को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने चंपावत विधानसभा सीट से घोषित कर दिया उम्मीदवार, 9 मई को भरेंगे नामांकन। आंध्र प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू निकालेंगे बस यात्रा, जगनमोहन सरकार के खिलाफ लोगों से करेंगे बात। आंध्र प्रदेश सरकार के खिलाफ विजयवाड़ा में बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर जताया विरोध। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने रेलवे और बस स्टेशन का किया औचक निरीक्षण, कहा सड़क पर नहीं खड़ी होगी बसें। प्रयागराज में आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर 7 मई को करेंगे विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में ग्राम सचिवालय को मिलेगी इंटरनेट की सुविधा, 50 मीटर के दायरे में फ्री वाईफाई। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में पीड़ित आदिवासी परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, 2 आदिवासियों की हुई थी हत्या। शिमला में कांग्रेस ने भरी सत्ता वापसी की हुंकार, एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बाहर निकालने का दावा। दिल्ली को स्टार्टअप हब बनाने का लक्ष्य, स्टार्टअप के लिए युवाओं की मदद करेगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, अब अपनी ही दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे प्राइवेट स्कूल्स, देनी होगी 5 दुकानों की सूची जहां उपलब्ध हो किताबें और ड्रेस, आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी पहल, 10वीं 12वीं के टॉपर्स को हेलीकॉप्टर्स राइड कराएगी छत्तीसगढ़ सरकार। 10वीं और 12वीं की कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार ने बांटे टैबलेट। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा जय जवान जय किसान जय पहलवान के बाद अब जय विज्ञान के सिद्धांत पर आगे बढ़ेगा हरियाणा। शहनाज गिल ने सलमान खान से लगाई गाड़ी तक छोड़ने की गुहार, कार तक छोड़कर आया बॉलीवुड की दबंग। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1365 नए केसेस, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। पटियाला के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव, कैंपस को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर बन गया कोरोना फ्री जिला, जिले में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं। कोरोना मौत पर WHO की रिपोर्ट का, भारत में कोरोना से 47 लाख मौत, भारत ने जताई आपत्ति। भारत बोला WHO का मॉडल ठीक नहीं है, गुलेरिया ने भी आंकड़ों को सही नहीं माना। लद्दाख के लेह में अंतर्राष्ट्रीय संगीत उत्सव का हुआ समापन, अंतर्राष्ट्रीय बैंड का हुआ इस्तेमाल, शहीदों के नाम रहा संगीत उत्सव। बिहार के गया में तोता खोजने वाले को मिलेगा इनाम, गुम हुए पालतू तोते को खोजने वाले 5100 रुपए का इनाम। भुवनेश्वर में सैलानियों से भरी बोट पलटी, 10 सैलानियों को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हिंदू धर्म की 2 सगी बहनों ने ईदगाह को 2 बीघा जमीन दान में दी। मेघालय में शुरू हुआ नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा फूड शो, नॉर्थ ईस्ट के 200 से ज्यादा फूड्स ब्रांड्स प्रदर्शनी, मुख्यमंत्री कोनार्ड ने उद्घाटन किया। हरियाणा के कैथल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 अलग अलग लूटकांड में 4 आरोपी गिरफ्तार। शिरडी दौरे पर पहुंचे बॉलीवुड के स्टार सोनू सूद ने निकाला गन्ने का जूस, दोस्तों को गन्ने का रस खुद निकाल कर पिलाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ग्रामीण ने रोका घटिया सड़क के निर्माण का काम, हाथ लगाते ही उखड़ने लग गई रोड। नोएडा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना पड़ गया भारी, करोड़ों रुपए खर्च कर लगाए जा रहे हैं हाईटेक कैमरे। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से नवजात बच्ची को चुरा कर ले जाने वाली महिला हुई गिरफ्तार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार के छपरा जिले के 1 महीने बाद किया बरामद। बिहार के दरभंगा में बदल गया मौसम का मिजाज, जमकर बारिश।
दरभंगा में महज 1 घंटे की बारिश से शहर घुटनों तक भर गया पानी। नगर निगम को खुली पोल खुल गई। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में जमकर हुई बारिश, ओले भी गिरे। दिल्ली में आज रहेगी कम गर्मी, आसमान में आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल। मौसम विभाग ने कहा रविवार तक दिल्ली में लू नहीं रहेगी, सोमवार से तापमान में होगा इजाफा। उत्तर कोरिया की मिसाइल परीक्षण पर संयुक्त राष्ट्र संघ सख्त महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आलोचना की। गुटेरेस ने कहा यह पड़ोसी देशों और उनके सहयोगियों के साथ बढ़ाएगा सैन्य तनाव। बुधवार को उत्तर कोरिया ने पूर्वी इलाकों में दागी थी बैलिस्टिक मिसाइल। फिनलैंड में 5 देशों का साझा युद्धाभ्यास, पश्चिमी इलाके निनिसालो में चल रहा युद्धाभ्यास। इस साझा सैन्य अभ्यास में ब्रिटेन, अमेरिका, एस्टोनिया, लातविया और फिनलैंड की फौज ले रही है हिस्सा। वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित हो गए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की।